ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान द्वारा 14 से 28 जनवरी तक आयोजित आनंद उत्सव कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम रतलाम द्वारा हनुमान ताल पर किया जा रहा है। इस अवसर पर 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सर्वप्रथम सभी ने सूर्य नमस्कार किया, हास्यासन किया। इसके पश्चात चेयर रेस का आयोजन हुआ। कुर्सी के लिए बुजुर्ग भी बच्चों जैसे दौड़ते दिखाई दिए। महिलाओं और पुरुषों की 100 मीटर दौड़ भी आयोजित की गई। सभी बुजुर्गों में इतना जोश आ गया कि सभी ने मिलकर ट्रेन बनाकर इंजन और सीटी की आवाज निकालते हुए पूरे बागीचे में ट्रेन बनाकर दौड़ लगाई। अनुशासन और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सामाजिक दूरी बनाकर सभी ने लोक गीत का आनंद भी लिया। अशोक मेहता ने माउथ ऑर्गन बजाकर सभी को आनंदित किया। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर सभी लोगों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा, इसे प्रतियोगिता नहीं समझे बल्कि खेल का आनंद उठाए। हमें हर चीज में आनंद ढूंढना चाहिए। इधर जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के तत्वाधान में रतलाम हेरिटेज एवं पैडल फॉर फिटनेस के तहत साइकिल रन आयोजित की गई। साइकिल रन महलवाड़ा से प्रारंभ होकर गुलाब चक्कर, रामबाग कोठी, झाली तालाब, मित्र निवास रोड, लोकेंद्र भवन, दो बत्ती चौराहा, लोकेंद्र टॉकीज, रानी जी का मंदिर, माणक चौक स्कूल होती हुई पुनः महलवाड़े पर समाप्त हुई। साइकिल सवार साइकिल चलाते हुए शहर की ऐतिहासिक धरोहरों से रूबरू हुए और उनका इतिहास भी जाना। शहर के पर्यटक स्थल कालिका माता, हनुमान ताल और अमृत सागर तालाब का नगर निगम सौंदर्यीकरण करने जा रहा है। इससे पहले निगम इन स्थानों पर पसरा पड़ा अतिक्रमण हटाने की शुरुआत करेगा। शहर के मध्य आस्था हृदय स्थल कालिका माता परिसर में नासूर की तरह फैलता अतिक्रमण इस क्षेत्र के सौंदर्यीकरण को ध्वस्त कर नियमों की धज्जियां भी उड़ा रहा है। शाम ढलते ही इस मंदिर परिसर के चटपटे व्यंजनों और मनोरंजन के लिए लगने वाले झूलों के कारोबारियों ने कोविड नियमों को ताक पर रख व्यापार किया। एक तरफ प्रशासन कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए बाजारों में चालानी कार्रवाई कर रहा है, दूसरी तरफ कालिका माता परिसर में अतिक्रमण कर लगने वाली दुकानों पर न मास्क आवश्यक है, न सोशल डिस्टेंसिंग की कोई पाबंदी। बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता की तर्ज पर यहाँ कारोबार किया जाता है। पहले भी प्रशासन इस क्षेत्र से बाल श्रमिक और अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई कर चुका था, लेकिन कार्रवाई के बाद फिर कारोबारियों ने अपने पैर फैला दिए। कोरोना की तीसरी लहर की शंका के चलते प्रशासन को इस क्षेत्र का मौका मुआयना करना चाहिए। बताया जाता है इस कारोबार की आड़ में क्षेत्र में असामाजिक तत्व भी सक्रिय रहते हैं। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया, निगम ऐसे क्षेत्रों को अतिक्रमण से मुक्त कर पुनः अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों पर FIR भी दर्ज करेगा। चल रही है और कब तक चलेगी और कहाँ से अतिक्रमण हटाया जाएगा? रतलाम शहर के व्यवस्थित विकास और सौंदर्यीकरण के मान से मुख्य सड़क और पार्कों से जितने अवैध अतिक्रमण है वो सभी तरह के हटाए जाएंगे। इसी तरह से सबसे प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि रतलाम शहर की धरोहर हनुमान ताल, अमृत सागर और कालिका माता, यहाँ जितने भी अतिक्रमण है इनको हटाकर इसका व्यवस्थित तरीके से इसके विकास के लिए इसका प्लान किया जा रहा है। तो कुछ 15 दिनों के अंदर हमारे पास 2 जगहों का प्लान, कालिका माता और अमृत सागर का प्लान हमारे पास आने वाला है। ये प्लान हमारे पास आते ही इन सबको जो अतिक्रमण है वो सभी तरह के हटा दिए जाएंगे और आने वाले समय में इन क्षेत्रों का, इन पॉइंट्स का शानदार विकास हो, जिससे कि सौंदर्यीकरण के साथ रतलाम शहर की जनता को इसका वास्तविक लाभ मिले। उस प्लान पर नगर निगम रतलाम काम कर रहा है और ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले तो अतिक्रमण हटा दिया जाएगा और इसके बाद जिस तरह से हमने ये अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ कार्रवाई की है, पहले हटाया है और इसके बाद FIR कराई है, तो अब ऐसे केसेस में भी, क्योंकि हटा देने के बाद अगर फिर से वो आ गए हैं बिना परमिशन के, तो उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाएगी, जिससे कि जिससे स्थायी रूप से ये क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त रहे। थैंक यू।
अवैध हथियारों के खिलाफ चलाई गई मुहिम में रतलाम पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस कप्तान ने भीड़ भरी पत्रकार वार्ता में बताया, मुखबिर से मिली सूचना पर 8 पिस्टल 11 कारतूस के साथ 11 आरोपी युवकों को अलग अलग स्थान से पकड़ा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इंद्रजीत बाकरवाल, ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील पाटीदार के साथ नगर पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान ने मानक चौक पुलिस ने 11 आरोपियों को पकड़ा। पुलिस के अनुसार 16 जनवरी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि करमदी के नमकीन क्लस्टर क्षेत्र में सुनील नाम का एक युवक पीले रंग की जैकेट पहने खड़ा है, उसके पास पिस्टल है। पुलिस ने इसके बाद सूचना को अपने स्तर पर छानबीन करते हुए सही पाया। इसके बाद दल बल के साथ पुलिस पहुंची, सुनील की तलाशी ली तो ग्राम झिंझोटा, थाना राजोद, जिला धार के सुनील 21 वर्ष के पास एक पिस्टल, एक कारतूस पाया गया। इसके बाद गिरफ्तार करते हुए और जानकारी ली गई। सुनील ने पूछताछ में बताया उसने पिस्टल और कारतूस आदि अविनाश उर्फ अर्जुन निवासी सिंघाना, जिला धार, थाना मनावर क्षेत्र से ली। इस दौरान बताया गया कि कुल 7 पिस्टल खरीदी गई। इसमें से सुरेश उर्फ सूर्या पाटीदार, बिरमावाल निवासी जिला रतलाम को 2 पिस्टल और 3 राउंड कारतूस, लक्की कांठा निवासी रानी खेड़ी, राजोद, जिला धार को 2 पिस्टल 2 कारतूस, समीर महबूब निवासी राजोद, जिला धार को 1 पिस्टल 1 कारतूस, अर्पित उर्फ गोलू हंस निवासी रतलाम को 1 पिस्टल 2 राउंड कारतूस की बिक्री 20 से 25 हजार रुपए में की है। पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने मीडिया को बताया, ये रतलाम जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता मिली है, जिसमें रतलाम जिले में कुल 10 अवैध फायर आर्म्स पकड़े गए हैं, जिसमें इनके खिलाफ कुल 13 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 13 जिंदा राउंड मिले हैं। 2 अन्य लोग हैं जो कि फरार है। इसमें जो गिरफ्तार किए गए 13 लोग हैं, इनमें से 5 लोग ऐसे हैं जो कि धार जिले के हैं, बाकी 8 लोग जो है रतलाम जिले के हैं, और 2 अन्य व्यक्ति जो फरार है उसमें एक रतलाम का है और एक धार का है। इन लोग, इसमें तथ्य यह है कि करीब 6 माह पूर्व की घटना है, जब ये सुनील धाकड़ करके व्यक्ति है 21 साल का, जो कि झिंझोटा, थाना राजौद, जिला धार का रहने वाला है। इसने संपर्क किया लोगों को यहाँ पर। इसने अपने स्टेटस पे फोटो लगा रखा था पिस्टल के साथ में, जिसके बाद लोगों ने अप्रोच किया और फिर उसके बेसिस पर इसने सप्लाई किया यहाँ पे लोगों को। तो इसमें इसकी निशानदेही पर जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें 7 लोगों को इसने सप्लाई किया था, उन सभी को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 अन्य व्यक्ति हैं, अविनाश और गौरव करके हैं, जो कि मेन सप्लायर है। सिकलीगर से लाने की संभावना है, वो अभी फरार है, उनकी तलाश की जा रही है। सर, देखा जाता है कि शहर में फायर से कई लोगों के ऊपर प्राणघातक हमले किए जाते हैं, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकता है कि अवैध हथियार कहीं ना कहीं भी रतलाम में है। यस, अवैध हथियार है और ये लोगों को सप्लाई किया जा रहा है। इसमें जो भी गिरोह पकड़ाया है, ये कहा जा सकता है कि एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य कर रहे हैं ये लोग, जो कि धार और भड़वानी इस क्षेत्र के लोगों से, सिकलीगरों से लाकर इसको यहाँ के लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। तो अभी तक तो जिनको सप्लाई किया उनके बारे में उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इन लोगों को भी जानकारी है। कई ऐसे लोग होते हैं जो रखते हैं, तो जाहिर सी बात अपने दोस्तों में, अपने समाज में धाक जमाने के लिए लोगों को दिखाते हैं, कहीं ना कहीं यूज करते हैं शादी आदि समारोह में। तो उन लोग की जानकारी भी निकाली जा रही है, और जो लोग भी इस तरह है जिनकी शोहरत है, उनसे वेपन जब्त किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसने अपने स्टेटस पर डाल रखा था फोटो पिस्टल के साथ में। उसके बाद रतलाम के लोगों ने उसे अप्रोच किया, पिस्टल की मांग की, तो इसने लोगों को 15,000 20,000 इस तरह सप्लाई किया है। सर, अभी जो आरोपी पकड़ा है, इसमें किसी पूर्व में जो अपराधी है सर, उसमें किसके नाम सामने आया है? एक जरूर एक व्यक्ति पवन मीणा करके है, जिसका नाम सामने आया है, जिसके खिलाफ आइए थाना क्षेत्र में प्रकरण पंजीबद्ध है, जिसमें एक वेपन यूज किया था, जिसमें इसका एक साथी घायल हुआ था, जिसके पास से वेपन जब्त हुआ है, उसकी तलाश की जा रही है, उसको भी आरोपी बनाया जाएगा। इसमें क्या टोटल 10 हथियार हैं और कुल 13 आरोपी गिरफ्तार हैं और 3 आरोपी फरार हैं। सर, अभी 4-5 दिन पहले गोली की वारदात हुई थी, उसमें नहीं, वेपन तो जब्त हो गया था, लेकिन उसमें सप्लायर डिफरेंट है, उसमें डिफरेंट सप्लायर, उसकी तलाश की जा रही है। वेपन जब्त हो गया है, आरोपी गिरफ्तार हो गया, लेकिन सप्लायर अभी मिला नहीं है। प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान सरकार ने पंचायतों के अधिकार वापस ले लिए थे, लेकिन चुनाव स्थगित होने के बाद भी अधिकार नहीं लौट आए। जिला पंचायत अध्यक्ष ने पंचायतों में विकास कार्य अवरुद्ध होने का हवाला देते हुए पुनः सरकार से अधिकारों की मांग की थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब पुनः पंचायतों को अधिकार वापस दे दिए। अधिकार मिलते ही जिला पंचायत प्रधान रमेश महिड़ा ने जिला पंचायत में बैठक की और कोरोना की इस तीसरी लहर में पंचायतों में विकास कार्य कर जनता की सेवा करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत प्रधान रमेश महिड़ा ने अंबर टाइम्स को बताया, वो पद के लिए नहीं है, वो कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए, जैसे कोरोना बढ़ रहा है बहुत गति से, तो ताकि हम सेवा कर सके। सरपंच एक अपना रीढ़ की हड्डी होती है, ग्राम पंचायती विधानसभा जैसे ग्राम पंचायत होती है, वो भी
ग्राम पंचायत अपना अच्छा काम करके दिखाए। निचले स्तर से जो भी सेवा होती है वो सही सेवा होती है। सरपंचों को सबको जवाबदारी दी तीसरी लहर से निपटने के लिए, ईमानदारी से अच्छा काम करे, गरीबों को राशन समय पे मिले, आंगनवाड़ियों में समय पे जो भी बच्चों को खाना पानी दाना पानी मिले उनको। अभी ये चल रहा है, इसी कारण उन्होंने जवाबदारी दी। ऐसा नहीं कि हमको पद सौंपा, अधिकार सौंपा, ये बात नहीं है। हमको सेवा करने के लिए उन्होंने मौका दिया है ताकि कोरोना की तीसरी लहर से निपटो और अच्छा काम करके दिखाओ। पहले भी अच्छा काम किया, सरपंच, जनपद, जिला अध्यक्ष सारे लोगों ने अच्छा काम करके दिखाया और आगे भी हमको अच्छी उम्मीद है कि हमको जवाबदारी मिली अच्छा काम करके हम दिखाएं, ईमानदारी से अपना फर्ज निभाएं। सवाल अधिकार पावर की नहीं है, हमको सेवा के लिए जनता ने चुन के भेजा हमको, इसलिए हम सेवा ही चाहते हैं। सेवा के लिए सीएम साहब ने हमको बोला कि तुम सेवा करो ईमानदारी से। कोरोना की तीसरी लहर बहुत बढ़ रही है, जल्दी से जल्दी कंट्रोल में हो और सब स्वस्थ हो, साफ स्वच्छता का ध्यान रखे, हर पालन करे, मास्क से लेकर सैनिटाइजर तक का, ज़्यादा भीड़ नहीं बढ़ाए, दूरी बनाए रखे और अच्छा काम करके दिखाए हमारे जनप्रतिनिधि, पंच, सरपंच, जिला, जनपद अध्यक्ष सब। इसी कारण ये बैठक थी। ऐसा नहीं कि हमको पावर के लिए, हमें पावर की ज़रूरत ही नहीं है। हम ऐसे ही, हम तो सेवा करने के लिए पावर है हमारे पास। सेवा का लग्न होना चाहिए, अपने आप में उत्साह होना चाहिए। सेवा के लिए जनता ने हमको भेजा है। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।